Hello, welcome student to the brand new session now. Today we are into the fifth part of the binomial theorem. पिछले पार्ट में हमने लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पर रिडक्शन 4 से पहले रिडक्शन 3 तक करके डिस्कस किया था. वन थिंग आई प्रॉमिस्ड यू इन द लास्ट क्लास कि आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग मोर इनटू रिडक्शन 3, कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेंगे एंड देन वी कम टू रिडक्शन 4. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. रिडक्शन 3 में लास्ट में चलो हमने जो खत्म किया इट्स फाइन. मैं आपको वैसे इन जनरल भी इस चीज को लेके चल सकता हूँ. कोई रिलेशन रिडक्शन 3 से है नहीं, दैट्स डजंट मैटर. आप देखो 1 प्लस एक्स की पावर जो n है मेरे पास, दैट इज nc0 प्लस nc1. यहाँ मैं कह सकता हूँ x, फाइन, nc2 x स्क्वायर अप टू आई हैव लास्ट टर्म एज ncn x पावर है. समझ रहे हो? एक चीज और देखो, x प्लस 1 की पावर n एज सच अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वही बात है ना, 2 प्लस 3 5 होता है, उसकी पावर 10 करो, या 3 प्लस 2 करके फिर भी 5 आएगा, उसकी पावर 10 करो, आंसर सेम आएगा. तो ऐसा आंसर सेम है, लेकिन इनकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वेरी करती है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक ऑर्डर है, जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि s इंक्रीज कर रहा है, मतलब x पावर 0 से लेके x पावर n जा रहा है. इसमें उल्टा होगा कि x को हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का लॉजिक, मतलब एक होता है ना कि जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, जैसे हम परम्यूटेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ होगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. लास्ट में होगा nc n x की पावर 0 कह लो. ठीक है, चलो. अब ये तो ठीक है, इनकी फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म ये है, लेकिन ओवरऑल सबको ऐड करने के बाद आंसर सेम आ रहा है. मैं कुछ नहीं कह रहा था, जैसे हमने ये चीज पहले ही पढ़ चुकी कि ncr कहो, ncn नहीं, ncr इज इक्वल टू योर nc n माइनस r, है ना. ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो. इससे हमने क्या क्या डिड्यूस किया था, जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ कि nc0 ncn के इक्वल होगा मेरा, nc1 मेरा किसके इक्वल होगा, ncn माइनस 1 के, वैसे ही nc2 मेरा ncn माइनस 2 के इक्वल होगा. मतलब ऐसी टाइप की चीजें इनसे प्रूव होके आती है. ठीक है, अब मैं एक चीज और यहाँ पर आई वांट टू शेड सम मोर लाइट ओवर फ्यू थिंग्स, कि यहाँ आप जैसे देखो, ये है, ये है, ये है. इसमें एक चीज का और ध्यान दो कि अगर मैं इसकी जगह ncn लगा दूं, इसकी जगह ncn माइनस 1 लगा दूं और इसकी जगह nc0 लिख दूं, और फिर अब इसको जैसे पीछे से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो ये देखो nc0 x की पावर 0, यहाँ कहीं से जस्ट पहले एक टर्म होगी जिसमें ncn माइनस 1 होगा, लेकिन मैं उसको nc1 लिखूंगा अभी के हिसाब से, और x की पावर 1. तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे और इसको आगे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, दे आर सेम. ठीक है, तो वो बस एक वैसे मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करवा रहा था कि ऐसा भी आप थोड़ा एक दिमाग में इस ऑब्जर्वेशन को रखो. एज सच मेनली जो मैंने इसमें डिस्कस किया, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस समहाउ. ठीक है, तो नो नीड टू वरी, थोड़ा सा इसको समझ के चलो. बट मैंने बहुत बार रिपीट किया, इन दिस चैप्टर योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी वेरी शार्प. ठीक है, चलो. इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n एंड डिस्केंडिंग ऑर्डर, ये तो चलो पिछली बार पढ़ लिया था, फाइन. ये मतलब उसी का जो लास्ट फ्यू लाइंस थे. नाउ कम्स आवर रिडक्शन नंबर 4. पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड a माइनस x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस माइनस दिस. ठीक है, a को माइनस, मतलब कुछ मिला के वही बात है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करते रहते हैं ना बार बार. फर्स्ट टर्म यहाँ पर बस x और a वेरिएबल लेके हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ नहीं कह रहे कि 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा. मतलब वो आया कैसे, देखो x की जगह तो इन्होंने 1 पुट कर दिया, a की जगह इन्होंने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो यही बनेगा ना आपका. उसका एक्सपेंशन कैसा होगा देखने को, वो सब थोड़ा रिडक्शन की बात है, तो उसमें मैं जल्दी से दिखा देता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट सेपरेटली, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्लस माइनस वाला केस, कि पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है. तो वही है, प्लस कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, फिर आपका माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, एंड सो ऑन ही चलते रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, लास्ट वैल्यू पर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, चीजें डिपेंड करेंगी फॉर द लास्ट टर्म. ठीक है, चलो ये बात हो गई. ठीक है, तो माइनस में बस इतना ध्यान रखना, और इतना कुछ बड़ी बात नहीं है. फ्रॉम द अबव एक्सपेंशन वी कैन ऑल्सो डिड्यूस द फॉलोइंग. ये बात यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है, इसमें क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो आप ये देखो कि x प्लस ए, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर n किया है, उसको ऐड किया है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म की पावर n से. और एक में क्या किया, वही फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर n, फिर माइनस किया है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म की पावर. तो मतलब एक बार दो ऐसे कह लो कि पेयर्स ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. उनका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस कुछ और ऑब्जर्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. चलो देखो, सबसे पहली बात, आई जस्ट वांट टू शो यू ओवर हियर ओनली, कलर चेंज कर लेते हैं. इसका आपको दिमाग में सोचना है, ट्राई टू थिंक अलोंग विद मी. x प्लस ए में क्या होता है,
x प्लस ए में सारे पॉजिटिव टर्म होते हैं, क्लियर है। x माइनस ए में फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों में, क्योंकि x और a ऐसा सेम है, फर्स्ट और सेकंड टर्म की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, बस एक वो माइनस वाला। तो आप समझ रहे हो, मैं इसलिए आपको जानबूझ के आई जस्ट वांट टू थिंक इन योर माइंड, क्योंकि ये लाइक द मोर यू थिंक इन योर माइंड योर लाइक माइंड एबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। ध्यान दो, इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, फिर सेकंड टर्म आएगी, फिर थर्ड टर्म आएगी। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन। जो सेकंड इसका पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आएगी। ध्यान दो, जो नेगेटिव वाले पार्ट है ना, वो सेकंड टर्म में है, वो फोर्थ टर्म में है, वो सिक्स टर्म में है। आई रिपीट, देखो इसका एक बार मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। इन जनरल x माइनस ए में होगा क्या आपके साथ, देखो इट विल बी लाइक nc0, ठीक है, आपको पता है। देन आई कैन राइट लाइक x की पावर n, a की पावर मतलब माइनस a की पावर करूं मैं अगर, या फिर मैं वैसे चलूं, वट एवर, चलो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सीधी सी बात है। आपको इतनी तो मैंने बहुत ज्यादा लाइक बार बार रिपीट करके बता दिया है, तो यहाँ माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो चलो माइनस की पावर 0 लिख के सारे प्लस ले लूं, या फिर प्लस माइनस अल्टरनेटिव, डोंट थिंक अबाउट इट मच, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, फाइन। x nc1 x की पावर, एक सेकेंड, हाँ, x की पावर n माइनस वन, और आप कहोगे कि एक यहाँ माइनस ऑलरेडी ले लिया, तो a की पावर में 1 ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस में पहले बाहर ले चुका हूँ। तो ध्यान दो, फर्स्ट टर्म है उसमें पॉजिटिव है या सेकंड टर्म में नेगेटिव, मतलब जितनी भी ऑड टर्म्स है वो सारी पॉजिटिव है, और इवन टर्म सारी नेगेटिव है, और इसमें सारा पॉजिटिव है, तो यानी कि इवन टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो जितनी भी यहाँ आपको जो टर्म दिख रही है, इसके लिए मैं पेन चेंज करना चाहूंगा टू लाइक शो यू बेटर। maybe blue color will not work very well, light green will work little bit good। देखो ये जो टर्म है ना, ये वाली जो भी आपको दिख रही है, जिसमें nc0 का कोफिशिएंट दिख रहा है, जिसमें nc2 दिख रहा है, ठीक है, व्हाटएवर लाइक x की पावर और a की पावर आप देख सकते हो, a की पावर भी आपको वैसे तो इवन दिख रही है, बट ये सारी ऑड टर्म्स है। कौन सी, 1 3 5 7 9 11, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, मतलब n की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग ये सारी ऑड टर्म्स है। वो बात अलग है, इसके कोएफिशिएंट देखने में, जैसे मतलब देखने में तो क्या मतलब कोएफिशिएंट तो ठीक है, कोएफिशिएंट में हमें जो लाइक लोअर इंडेक्स दिख रहा है वो इवन दिख रहा है, 0 2 4 nc4 आएगा, और यहाँ पावर भी अगर आप जैसे a की देखो तो वो भी आपको इवन दिख रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ 0 2 4 ये इवन है, a की पावर इवन है, बट ये टर्म्स की बात करूँ तो ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म है, क्योंकि सारी इवन टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो इस चीज को भी ऑब्जर्व दिमाग में रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जस्ट मैं अगर जैसे मान लो सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछूं, इसमें मैं वापस से आऊंगा, बट आई जस्ट वांट टू पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप सोच पाओ उसको बढ़िया तरीके से। अगर मैं ऐसे रैंडमली पूछ लूं कि यार x प्लस ए की पावर n, में एक बार लिखा मैंने यहाँ पे, देयर माइट बी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देयर माइट बी सम nc12, ओके। अब आप कहोगे सर इतना बोल दिया ना, तो आगे x और a की पावर तो मेरे को निकालनी आती है, सर ने पहले ही बताया है, दैट इज x की पावर तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा n और 12 का, यानी कि n-12 और a की पावर 12। चलो ये तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, मैंने सिर्फ nc12 बोल के बताया, आपने पूरा टर्म ही बता दिया, मतलब मैंने सिर्फ आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताया, आपने पूरा टर्म बता दिया, वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। बट अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं, मतलब गलती हो जाएगी यहाँ पर बहुत स्टूडेंट से, मैं पूछूं ये आपकी ऑड टर्म होगी या इवन टर्म, मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चल रही है, ऑड नंबर, तो बोलेगा nc12 दिख रहा है, इवन टर्म होगी, नहीं। तो यही मेरा ऑब्जर्व करवाने का मतलब थोड़ा सा ये था इस पर्टिकुलर केस में, कि यहाँ जो 0 2 हैं ये सारे मतलब इवन नंबर है, इंडाइसेस इसके इवन है, बट ये अगर मैं टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म, यानी कि ऑड टर्म, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। तो एट द एंड दिमाग में रिजल्ट को याद रखते रखते इन चीजों को भी ध्यान रखना है। मतलब रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट तो यही है ना भाई, कि x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n आपका आएगा ट्वाइस ऑफ ऑल दी ऑड टर्म्स कहूं, लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट की बात करो तो मैं ये वर्ड ना बोल के सीधा एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस, लाइक nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन। ये कहना चाहूंगा मैं, ये एक्सप्रेशन की बात है, लेकिन मेरे को, मैंने फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में चीज भी होनी चाहिए कि दे आर द ऑड टर्म। तो वैसे ही अगर आप इतना, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जितनी भी नेगेटिव टर्म्स थी वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। ये तो चलो सारी पॉजिटिव लेके बैठा है, तो इस बार सारी इवन टर्म जो मेरी है वो मेरी पॉजिटिव बन चुकी हैं, तो उनका एडिशन हो जाएगा और ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा, दैट इज nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, प्लस ही चलेगा भाई
डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसमें क्या था, इस एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव बन गई है, ठीक है। इसमें सारी पॉजिटिव थी, अब वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड हुई, जो इसमें नेगेटिव बनी वो तो कैंसिल आउट ही हो गई, तो कुछ नेगेटिव वाला पार्ट नहीं बचेगा। दैट इज NC3 x की पावर n-3 एंड a की पावर 3 एंड सो ऑन इट विल बी गोइंग ऑन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका आंसर ये एक्सप्रेशन है पहले वाले का, दूसरे वाले का एक्सप्रेशन तो याद रखना ही रखना है दिमाग में एज सच, एक पूरा इमेज इसकी दिमाग में रखनी है, बट क्या दिमाग में रखना है कि जब हम ऐड करते हैं हमें ऑड टर्म्स मिलती हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें इवन टर्म्स मिलती है। बात वो अलग है, ऑड टर्म्स में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका लोअर इंडेक्स इवन है, और जो हमारे पास इवन टर्म है उनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑड है। तो ये पूरा अगर आप अच्छी तरह से दिमाग में रिपीट कर लोगे, याद कर लोगे, तो गलती होने की चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता है ना, कई बार दिख रहा है इवन है ऑड है, ये बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देता है जब हम थोड़ी क्वेश्चन को टफ बना दें। लेकिन जस्ट लाइक इफ आई गो टुवर्ड्स योर जेईई एडवांस लेवल, जब वहां पर क्वेश्चन को आपको, लेकिन ये सब चीजें ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। अदरवाइज लाइक आप इन चीजों को ऑब्जर्व करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ये ऑब्जर्वेशन पहले से ही होनी चाहिए, होता है ना कि हथियार तो पहले सारे तैयार करके लेके जाओ एग्जाम में, तभी जाके आप मतलब यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट, है ना। अब आपको यही नहीं, आपके पास हथियार नहीं है, मतलब हथियार का मतलब समझ रहे हो कि मतलब आपके नॉलेज नहीं है, कुछ गलत मत लेना है यहाँ पे कि कि मैं कुछ उल्टा सीधा सिखा रहा हूँ। मैं, मेरा कहने का मतलब यही है, इट्स लाइक जैसे मुहावरे होते हैं ना, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास सारे फॉर्मूले और सब कुछ पहले से तैयार होने चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन, ताकि एग्जाम में बैठ के वो ऑब्जर्व ना करने बैठो आप, है ना। दैट्स अ पार्ट ऑफ अ टीचर। तो वो मैं लाइक आई एम ट्राइंग टू डू मोर एंड मोर इन दिस लेक्चर्स। चलो ठीक है, प्रैक्टिस तो चलो आपको करनी ही है, आई विल ऑल्सो बी देयर फॉर प्रोवाइडिंग यू द प्रैक्टिस थिंग्स। चलो, तो ये चीज आपने ऑब्जर्व करी, तो मतलब मेनली पीछे बस हमने जो देखा उसमें ये एक्सप्रेशन निकाल के दिए गए थे, लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको कुछ बातें अटैच करके बताई, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए एंड इट शुड बी देयर। ठीक है, अब एक बात आती है, इफ n इज ऑड, यहाँ क्या है, कुछ आपकी जो बात है वो नंबर ऑफ टर्म्स को लेके आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने अभी ये तो देखो, इसमें इससे पहले थोड़ा फिर पीछे जाते हैं, इससे पहले मैंने एक चीज क्लियर कर दी है, क्या है वो, कि टर्म्स कौन-कौन सी आएँगी। जैसे कि फिर बोलता हूँ मैं, ऐड करोगे तो आपकी आएँगी ऑड टर्म, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगी इवन टर्म। अब वो ऑड टर्म कैसी है वो बता चुका हूँ मैं, और जो इवन टर्म कैसी दिखती है, मतलब उनका लोअर इंडेक्स से व्हाटएवर, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है? एक्सप्रेशन बता चुका हूँ। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास मैं 2 सेगमेंट बनाना चाहूँगा नंबर ऑफ टर्म के लिए, दैट इज़ n। मतलब n कैसा है? n अगर मेरा ऑड है और n मेरा इवन है। इवन के, ऑड के केस में भी अगर मैं बात करूं, फिर 2 सेगमेंट बनेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन, एडिशन वाला, यानी कि 2 मेरे वो ऐड हो रहे हैं या मेरे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐड सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये वाला एक्सप्रेशन, कि मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं जब मेरे ये ऐड हो रहे हैं, मतलब दिस वन एंड दिस वन, और सब्ट्रैक्ट का मतलब कि ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा केस इवन में बन जाएगा, यानी कि मैं दोनों लाइक फर्स्ट सिंपल सा बोलता हूँ, x प्लस ए की पावर n एंड x माइनस ए की पावर n दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और एक मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ये ऐड वाला हो गया। मान लो सपोज जब आप ऐड कर रहे हो, मतलब वही बात इवन के केस में ऐड करो जब n इवन है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जब n ऑड है। तो कुल मिला के एट द एंड 4 केस बनेंगे, वो मैं आपको पहले ऑब्जर्व करवा देता हूँ। मतलब थोड़ा-सा इसमें क्या होगा, बेटर अगर हम जैसे पहले डीप डाइव कर लें इन द क्लास, थोड़ा-सा आसान भी होगा मेरे लिए समझना। केस लेके, एग्जांपल लेके समझते हैं इसमें, मैं आई बिलीव कि एग्जांपल लेके समझना इज़ मच बेटर थिंग। आप एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मैं जैसे n को ऑड लेके चलते हैं। जैसे पहले देखो n है, n में मैंने पहले एग्जांपल के लिए लिया फर्स्ट केस में 13, सिंपल रहेगा। 13 थोड़ा नंबर भी थोड़ा बड़ा है, मतलब और कुछ आपको चीज़ें क्लियर भी कर देगा। 13 में मैं पहले दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं कहने का मतलब कि x प्लस a की पावर मैंने 13 लिया, प्लस x माइनस a की पावर 13 लिया, ये वाला मतलब पहले केस। इसको देखो मैं नाम भी देता हूँ, ये मेरा केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, केस नंबर 4। तो केस नंबर 1 जब हम पढ़ने बैठे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा। मैं देखो एक चीज़ तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ऑड टर्म्स आएँगी, ठीक है? जब दोनों को ऐड करोगे, ट्वाइस करके आएँगे वो बात अलग है। अब मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखने या कुछ ऐसा करने नहीं बैठूँगा। एक चीज़ पहले क्लियर करते हैं कि यहाँ 13 है, तो n 13 है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। मतलब ये मेरी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। इसमें कोई डाउट? नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। ठीक है, मतलब पहले एक्सप्रेशन में भी 14 टर्म्स है, दूसरे में 14 है, वो तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, कैंसल कौन-कौन सी हो रही है? कैंसल हो रही है मेरी 2 वाली, 4 वाली, 6 वाली, क्योंकि आ ऑड रही है। मतलब मेरे को जो पहली, मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म मिलेगी,
मेरे को थर्ड टर्म मिलेगी, वो कैंसिल होगी ना, मेरे को फिफ्थ टर्म मिलेगी और लास्ट में मेरे को 13th टर्म मिलेगी। 14th टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी दोनों को ऐड करने की वजह से। तो ये कितनी टर्म है भाई देखो आप। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी है, हमने वी यूजुअली यूज्ड टू स्टडी कि अगर हमें किसी भी एक एपी टाइप की फॉर्मेट का अगर हमें जैसे जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसके लाइक नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो हमें पता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन अ, ओके डी डी होता है हाँ यस डी प्लस वन ये होती है नंबर ऑफ टर्म। मैं थोड़ा सा वो देख रहा था कि हमें इस केस में नंबर ऑफ टर्म से निकालना है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा एकदम से आई जस्ट स्टॉप्ड इन बिटवीन बट नो वरीज। यस तो मेरी लास्ट टर्म मुझे पता है 13th टर्म है। 13 टर्म है यानी कि मतलब उसकी वैल्यू क्या है 13 अगर मैं ऐसे बोलूं। फर्स्ट टर्म मेरी 1 है, कॉमन डिफरेंस सबके बीच में 2 है प्लस 1 तो 13 माइनस एक 12 12 बाई 2 6 और 7 मतलब 7 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स किसमें 7 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी आपकी ऐड कर कुरा के लास्ट में इस एक्सप्रेशन में। ठीक है इसमें मेरी आई 7 टर्म्स। इसको थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूँ ताकि मेरे को लाइक हाईलाइट करना आसान सा रहे चीजों को। ये 7 टर्म्स आ रही है ठीक है भाई 7 टर्म्स आपकी आ गई। चलो एक चीज और मैं फिर अगेन आई वांट टू शो यू ओवर हियर कि 7 टर्म्स आ गई आपकी इसके अंदर। ओके ये मैंने ये देखो कई मतलब इसमें तो क्या है मैं देखो आपको ऐसे अगर आप गिनो भी देखो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म 7 टर्म 9 टर्म 11 टर्म 13 टर्म 7 गिन रही है। लेकिन अगर नंबर जैसे मैं बोलूँ कि यार n की वैल्यू 101 है तो आप सोच तो पाओगे अरे दो दो गैप है 101 है एक से स्टार्ट हो रहा है तो क्या कहते हैं 50 के आसपास टर्म आएगी। लेकिन यार थोड़ा मतलब गलती होने की चांस हो जाती है। जब आपके पास फॉर्मूला और ये चीज़ें क्लैरिटी में पड़ी हुई हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज़ दैट? ठीक है? जैसे अगर मैं 153 बोल दूँ, चलो, तो आप बोलोगे वही बात है 153 है तो 2-2 का गैप है, हाफ कर लेते हैं 152 का हाफ कर लेते हैं 76 आ रहा है। अब 76 आएगा, 77 आएगा, 75 आएगा, वहाँ दिक्कत मत कर देना ना। एक एक आधी में जो गलती होती है, आंसर पूरा गलत हो जाता है। इसलिए फॉर्मूला दिया मैंने आपको बताया 7 टर्म, इसलिए मैंने ये चीज़ें मेंशन जानबूझ के की हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 7 टर्म आ गया। अगर आपको 7 को n से कंपेयर करो, n आपने क्या लिया था? n आपने 13 लिया था। तो मेरे कहने का मतलब क्या तिकड़मबाजी लगाऊँ n के अंदर कि मेरा 7 आ जाए? मतलब n + 1/2 कर दूँ? कर दो। तो मेरे कहने का मतलब वैसे तो मैं एग्जांपल और ले सकता हूँ कि n के लिए 17 लेके भी, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आपको चेक करना प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ। मैंने एक एग्जांपल जानबूझ के शो कर दिया ताकि आप ऐसा मत बोलो कि सर यू जस्ट हैव गिवन द फॉर्मूला हम कैसे रट्टाबाजी करें। ये है भाई देखो, ठीक है? 17 लेके एक बार और देख लेना। बट मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट केस में जब मेरे पास ऑड टर्म्स हैं, देखो इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज़ करूँगा। एक बार तो अभी आपको लगेगा नहीं कि मेरे को रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार चारों में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जनरलाइज़ कर दूँगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर ऑड है और ऐड कर रहे हो मतलब n की वैल्यू ऑड है और ये ऑड देखो ऑड और ऐड में डिफरेंस होगा। ये ऐड यहाँ पर हो रहा है और ये ऑड ऊपर है, ठीक है? तो इसमें गलती मत करना, ये भी ऐड ही है ना भाई। एडिशन कर लो, एक काम करो, एडिशन आई लगा देता हूँ ताकि थोड़ा-सा वैसे दिक्कत ना करे आपको, एडी, ठीक है? चलो, तो ये n+1/2 आ रहा है मेरा। अब ऑड के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये फटाफट हो जाएगा, मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं यहाँ पे क्योंकि आपकी भी मैं मानता हूँ कि यू हैव क्वाइट गुड इंटेलिजेंस नाउ। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कौन-कौन सी टर्म आ रही है? देखो, वही बात है कि n को 13 लिया है ना भाई मैंने। 13 लिया, नंबर ऑफ टर्म तो 14 आ गई। नंबर ऑफ टर्म 14 आ गई, सॉरी ये तो अभी मैं n को 13 मैं एक बार थोड़ा-सा इसमें इसको इससे पहले ना एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। यहाँ यहाँ चलो ओके, मैंने ये लिख दिया ना यहाँ पे, बस यही मैं आई जस्ट वांट टू कन्फर्म। ठीक है, अब वही बात है n 13 है मेरा, मतलब n को मैं फिक्स कर रहा हूँ, मतलब ऑड वाले भी चल रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं, पहले तो बात नंबर ऑफ टर्म्स तो 14 आ जाएँगी, उसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स 14 आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेरे पास टर्म कौन-सी आ रही है? 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, मतलब इवन टर्म्स आती है ना भाई, तो 8 आ रही है और लास्ट 14 आ रही है। तो यहाँ तो वैसे आप देख के बता दोगे 2 ऑब्वियसली यार 7 टर्म ही है। कि वैसे मैं देखो 2 में से भी कॉमन निकालूँ तो 1, 2, 3 करके 7 आएगा तो आपको पता चले 7 टर्म है। बट फिर भी चलो गलती ना करने के लिए फॉर्मूला भी लगा दें तो 14 माइनस 2 अपॉन डी भी 2 है प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 12/2 6 + 1 7 तो 7 आ जाएगी। तो वही 7 टर्म आ रही है। लेकिन 7 टर्म आ रही हैं, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टर्म्स आता ही है n13 था तो इस केस में भी तो वही हो गया n+1/2 ही तो कर रहे हो आप। आपके पास n13 था, 13 में जैसे ही मैं 1 ऐड करूँगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा, 7 आ गया। बोले सर यहाँ पर तो आंसर n+1/2 आ गया। तो ये चीज़ जनरलाइज़ नहीं होगी कि जब n ऑड होगा, ध्यान मत दो कि आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आंसर n+1/2 ही आएगा। इस बात को मैं लिख भी दूँगा बट बिफोर दैट मैं बस बोल के रिपीट करूँगा कि अगर नम n ऑड है, मतलब कि आपका पावर ऑड है, मुझे मतलब नहीं है
ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर n+1/2 ही आएगा। ऑड के केस में क्लियर। अब देखते हैं इवन वाला केस। इवन में जब हम ऐड करेंगे, तो पहले एक नंबर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एडी लिख देता हूँ ना, एडिशन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इवन में जब हम ऐड करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐड में जैसे कि देखो, इवन तक तो बात आपकी क्लियर है। आई जस्ट वांट टू से इवन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, 22 ले लो यार। 22 लिया मैंने, 22 से मुझे पता चला नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 23। एडिशन जब करेंगे मेरी कौन कौन सी टर्म आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, ऐसे करते करते 23rd आएगी। कितनी है ये 1 से 23? अरे यार 23 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 22/2 11 यानी कि 12 टर्म है। मतलब मेरे कहने का मतलब, आपके पास n 22 था, उससे आप 12 कैसे निकालोगे? यार n 22 था, 12 एक तो तरीका है कि मैं n/2 प्लस 1 लिख दूं। क्या मैं ऐसे लिख दूं कि जैसे 22 प्लस 2 करता हूँ ना, बाई 2 यानी 24/2 करके तब भी 12 आ रहा है। तो कुल मिला के बात वही होगी, अगर चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात यही हो रही है कि आप n/2 प्लस 1 कर रहे हो। मतलब पहले n का आधा करोगे, फिर एक ऐड कर दोगे। n 22 था, जैसे इस केस में हमने आधा किया 11 प्लस 1। मतलब इवन के केस में जब एडिशन हो रहा है तब आंसर 11 है। ठीक है? कोई डाउट नहीं इसमें, आई थिंक नहीं है। ठीक है? चलो, अब वही बात कि हम नंबर को तो हमने वही रखा फिक्स, 22 रखा, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही बात की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 24 है। सॉरी मैंने 22 लिया, नंबर ऑफ टर्म्स 23 है। आएँगी कौन-कौन सी मेरी उसके अंदर सब्ट्रैक्शन में? इवन वाली आएँगी सारी। सेकंड टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी, सिक्स्थ टर्म आएगी, लास्ट में कौन-सी आएगी? 22 टर्म आएगी। नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई भाई? 22 माइनस 2/2 प्लस 1, तो कितनी होगी? 20/2 10 प्लस 11, ये 11 टर्म्स होगी भाई, 11 टर्म्स होगी। अब 11 23 से कैसे निकालूँ? 23 माइनस 1 कर दो बाय 2, यानी कि n तो 23 था ना, ये तो n 23 नहीं था, यहाँ मैं 22 था भाई, ये गलती मत करो प्लीज़। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स 23 थी मेरी। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान में इसलिए रखनी पड़ती है मुझे, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बोलूँगा ना कि भाई जो लास्ट टर्म है वो 23rd टर्म ऐसे करके। ये गलती मत करो, इट्स लाइक जस्ट मी रेज़। हाँ, तो n 22 था, 22 से 11 कैसे आता है? सीधा n/2 कर दो। कोई मिस्टेक इसमें? नहीं, ठीक है? सीधा n/2 कर दो। तो 2 चीज़ें क्लियर करने के लिए हैं मेरे पास ओवर हियर, दैट इज़, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ, 11 आया आपका, n 22 था, हाँ। यहाँ मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको, वी स्टार्टेड विद दिस 20, ठीक है? यहाँ कोई डाउट नहीं है, तो आई जस्ट वांट टू शो यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर कि आपने अगर ऑड लिया है, तो कोई मैटर नहीं करता, आंसर आ रहा है n+1/2। समझ रहे हो? कोई भी ले लो, 17 है, 19 है, हमने 13 के एग्ज़ाम्पल से देखा, आंसर किस चीज़ का है यार? नंबर ऑफ टर्म्स का, कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्म्स का। नंबर ऑफ टर्म्स किसमें? एक्सप्रेशन में, मतलब ट्वाइस, ओके, वो तो आंसर आता है, ट्वाइस ऑफ दोज़ कोएफिशिएंट्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही? और जब मैंने n इवन लिया तो मेरे को एक थोड़ा-सा वेरिएशन देखने को मिला कि n इवन के केस में जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है n/2 + 1, और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे को ये थोड़ा-सा यहाँ एक बार मैं जस्ट आपको वैसे रिकॉल करवा देता हूँ कि ये तो ठीक है, n/2 + 1 हमने देख लिया। जब हमने n को 22 लिया, नंबर ऑफ टर्म्स 23 आई, मुझे पता है सेकंड टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी, सिक्स्थ टर्म आएगी, 22 माइनस 2 किया हमने, एंड यानी कि ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 11 आ रही है, फाइन, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो और मैंने, हाँ, अब बस मेरे को यही कहना है कि जब इवन था तो इसमें n/2 + 1 और n/2 2 आंसर आ रहे हैं। n/2 कब आ रहा है? जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और n/2 + 1 कब आ रहा है? जब हम उसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है? फाइन। तो ये एक मेन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यही बात है, और तो इसके अलावा हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं इसमें। यस, अब बस चीज़ें हम रिकॉल ही करेंगे इन फर्दर, ठीक है, चलो। हाँ, अब बस एक बार जो पीरियड एंड थ्योरी लिखी है, उसको मैं पढ़ के फिर थोड़ा-सा और आपको एक बार याद करने के तरीके से बताऊँगा, और डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, वी जस्ट डू अप टू दिस। तो इफ n इज़ ऑड, देखो ऑड केस में इन्हें लिखा है कि ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैंने 2 एक्सप्रेशन लिख के दिए, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ टर्म्स दिस। ये बात तो मैंने ही बता दी ना भाई, ऑड केस में सोचना ही नहीं है, ये चिपका देना है। व्हेयरएज़ n इज़ इवन देन x प्लस a प्लस दिस हैज़ n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब बोल रहा है ऐड के केस में ये होगा। अब बाय चांस मैंने अपनी थ्योरी में ये नहीं लिखा, तो यहीं मेंशन कर देता हूँ कि अगर जब n इवन होगा और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज़ x प्लस a की पावर n
माइनस x माइनस a की पावर n, किस केस में? व्हेन n इज इवन, ये आप लिख भी लेना प्लीज, व्हेन n इज इवन, क्योंकि somehow Pareto theory में this is missed out. If n is even, then नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लेके आना, वो n/2 आता है, क्लियर है, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, दे कैन पुट इनटू द कमेंट सेक्शन, दे कैन आस्क मी, ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई एग्जांपल लेके खुद भी समझ सकते हैं, दैट इज जैसे कि मैंने आपको 13 और 22 वाला एग्जांपल बताया, समझ सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखो यार, जब मेरे पास n इवन आता है, दो अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, क्या? ऐड में n/2 + 1 और सब्ट्रैक्ट में n/2, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जनरली मैं कहूँगा सब्ट्रैक्ट के केस में नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाती हैं एज कंपेयर टू आपके एडिशन के केस में। जैसे हमें लगता है ना कि ऐड हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होते हैं सब्ट्रैक्ट में, तो वो ऑर्डर केस में नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर केस में नंबर ऑफ टर्म सेम ही आती है, बट जब मेरा n इवन आ जाता है ना भाई, तब उस केस में थोड़ी चीज़ें वेरी कर जाती हैं। उस केस में जब हम ऐड कर रहे हो तो n/2 + 1 आती हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो n/2 टर्म आती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है? बस यही है, ठीक है? यही करेंगे, इतना ही करते हैं सेशन में। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, थोड़ा बिल्कुल नया आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट करके, जहां आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर्मूलेज भी, और फिर अगले सेशन से हम अच्छे खासे क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। फाइन, दैट्स थिंग अबाउट नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, वी विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।